बाल को नमस्कार। छोटी सी बात लेके आपके सामने आया हूँ। आपका बायोलॉजी का पेपर है आज। सभी को बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर करना, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न को थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। कल 2 पेपर सब्जेक्ट के हुए हैं, एक मैथ का और एक आपके एग्रीकल्चर का। उनसे 2 बातें पता चली है मेरे को। वो ये है कि साइकोलॉजी के पेपर जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपके एक साथ नहीं आ रहे, वरना अक्सर क्या होते हैं एक साथ आ जाते हैं। तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है वो बीच बीच में आ रहे हैं, तो पेपर सोल्व करते समय ध्यान रखना। 4-5 प्रश्न मान लो बायो के आगे, फिर आगे साइकोलॉजी का। ऐसा उन पेपरों में हुआ है, हो सकता है बायो वाले में नहीं हो, पर ऐसा स्थिति आ जाए अगर, तो पेपर को सोल्व करते समय या तो उनको साथ साथ ही कर लेना सोल्व, एक एक बीच में आए। अगर साथ साथ नहीं कर पाओ तो अगर बाद में करते हो सारे साइकोलॉजी के, तो पेपर को भरते समय ध्यान रखना, गोले भरते समय ध्यान रखना है कि कोई बीच का क्वेश्चन छूटा हुआ है उसके गोले मत भर देना। एक छात्र के साथ ऐसा हुआ था कि प्रश्न शुरू किया 21वें से, उसको कुछ नहीं आ रहे थे शुरू में, तो उसने सोचा आगे से चल लेते हैं, 21वें नंबर से शुरू किया और गोले भरे तो पहले वाले से शुरू कर दिए। तो ऐसे करके दिक्कत आती है, ये बात का ध्यान रखना। एक स्थिति कुछ नई वहां पैदा हो सकती है, एग्जाम सेंटर में जाओ तो कुछ स्थितियां नई पैदा होंगी। नई पैदा होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कल आपने देखा कि ज्योग्राफी के प्रश्न 7-8 आ गए थे और आपके जनरल साइंस के प्रश्न 3 आए थे। ऐसा सेकंड पेपर में भी हो सकता है, किसी यूनिट से प्रश्न ज्यादा आ जाए, किसी यूनिट से प्रश्न कम आ जाए। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पेपर अब आपके पास में 3 घंटे हैं, उन 3 घंटे में आपकी कितनी भयंकर मानसिकता रहती है, अच्छी मानसिकता रहती है। एकदम स्वस्थ मन के साथ जाओ, आराम से एक एक प्रश्न को पढ़ो और तसल्ली से उसका आंसर करो। गोले भरने में, जल्दबाजी में इस प्रकार की गलतियां नहीं करोगे, ये आपकी सकारात्मकता का संकेत है। आपका पेपर बहुत अच्छा हो। माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने इष्ट का आशीर्वाद लेके जाओ। मेरी चैनल की शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं।